अंदर की लेयर है जॉइंट को चारों तरफ से कवर कर रही है। उसके आगे भी एक मसल है, उसके ऊपर भी मसल है और उसके बैक साइड भी मसल है। तो इन चारों मसल्स को एक साथ हम रोटेटर कफ बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ टीएस के बारे में। रोटेटर कफ पहले बात करते हैं कि रोटेटर कफ होता क्या है। अगर हम इस शोल्डर के मॉडल पे इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा ये शोल्डर जॉइंट जो बनता है एक कंधे आर्म की बोन और प्लस जो हमारी स्कैपुला बोन है, जो हमारे कंधे की बोन होती है, इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है। और इस जॉइंट की सारी मूवमेंट दो लेयर ऑफ मसल्स को से कंट्रोल होती है। एक आउटर लेयर होती है जिसको हम डेल्टॉइड कहते हैं और इनर लेयर को हम रोटेटर कफ बोलते हैं, जो कि चार मसल्स का एक सिंगल यूनिट होता है। तो ये रोटेटर कफ इस जैसे मॉडल में आप देख पा रहे हैं। जो अंदर की लेयर है जॉइंट को चारों तरफ से कवर कर रही है। उसके आगे भी एक मसल है, उसके ऊपर भी मसल है और उसके बैक साइड भी मसल है। तो इन चारों मसल्स को एक साथ हम रोटेटर कफ बोलते हैं। और इसकी जो इंजरीज हैं वो काफ़ी कॉमन है आज की डेट में। तो आजकल यंग पॉपुलेशन ज़्यादा जिम की तरफ इंस्पायर्ड है और जाती भी है। और जिम में जो इंजरीज होती हैं वेट लिफ्टिंग के दौरान, उसमें रोटेटर कफ की इंजरीज काफ़ी कॉमन होती हैं। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स में भी जिसमें ओवरहेड थ्रोइंग होती है, उसमें रोटेटर कफ की इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा रेसलिंग जो एज ए स्पोर्ट है, इसमें रोटेटर कफ इंजरीज काफ़ी कॉमनली पाई जाती हैं। और इसके अलावा कुछ रोटेटर कफ टीएस का कारण जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होता है। तो इनमें अब जो रोटेटर कफ टीयर एक जनरल टर्म है जिसमें इन चारों में से कोई भी एक मसल अगर टूट जाए तो उसको हम रोटेटर कफ टीयर बोलेंगे। वो आगे का मसल भी हो सकता है, ये शोल्डर के ऊपर वाले मसल भी हो सकते हैं और शोल्डर के पीछे वाला मसल भी हो सकता है। अब इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं? जो छोटे टीयर्स होते हैं, कई बार उससे पेशेंट को इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं होती है, थोड़े टाइम के लिए पेन होती है, लेकिन वो भी विद टाइम 2-3 हफ्ते में पेन सेटल होती है। और अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट अपनी मूवमेंट शोल्डर की नॉर्मली कर पा रहा है और कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर हम इन टीयर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। बट बड़े टीयर्स जो है वो यूजुअली पेन प्लस वीकनेस का कारण बनते हैं। मेनली इनमें पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि कंधे की मूवमेंट, कंधे को उठा नहीं पा रहे हैं या उठा पा रहे हैं तो वजन कंधे पे नहीं आ रहा है, कि कंधा उनको कमज़ोर लग रहा है एज कम्पेयर टू द अदर। इन केसेस में इन मसल्स को वापस अपनी जगह पे रिपेयर करके अटैच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो विद टाइम जो है ये मसल्स फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फैट में कन्वर्ट होने के बाद उन मसल्स का वो परमानेंट एक डिजनरेशन हो जाता है, डैमेज हो जाता है और वो फिर वापस रिपेयर के काबिल नहीं रहते हैं। या आप अगर रिपेयर कर भी देंगे तो रिपेयर का सक्सेसफुल हीलिंग नहीं हो पाता है। और एक और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर इन रोटेटर कफ के मसल्स को हम रिपेयर नहीं करें तो ये कंधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और इसमें आर्थराइटिस की डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। अब रोटेटर कफ रिपेयर जो है वो आज से कुछ साल पहले तक ये सर्जरी ओपनली की जाती थी और इसमें शोल्डर के आगे और साइड पे एक बड़ा कट लगता था जिसमें हम इन मसल्स को एक्सपोज करके वापस रिपेयर करते थे। लेकिन आजकल की नई तकनीक जिसको हम दूरबीन की सर्जरी बोलते हैं या शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसमें यही जो रिपेयर है वो हम छोटे छोटे कट्स से इसको कम्प्लीटली कर पाते हैं और ओपन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि शोल्डर के अराउंड 2 या 3 कट्स लगते हैं छोटे छोटे, जिसमें हमारा कैमरा और औजार जो हम यूज़ करते हैं रिपेयर के लिए वो यूज़ करते हैं। और इन मसल्स को जो है, ये जो मसल टियर हो गया है ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं, इसको हम पुल करके वापस अपने ओरिजिनल साइट पे लेके आते हैं और वहाँ पे उसको एंकर से, कुछ स्पेशल एंकर्स होते हैं उनसे हम इसको रिपेयर कर देते हैं। शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी से जो हम रोटेटर कफ की रिपेयर करते हैं, ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है और इसके रिजल्ट्स आज की डेट में बहुत अच्छे हैं। इस तकनीक से हम ना सिर्फ रिपेयर को अच्छे तरीके से कर पाते हैं बल्कि रिपेयर के हीलिंग के चांसेस भी ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेटर हैं और जो रिकवरी होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है और जल्दी होती है। के बाद
3-4 हफ्ते के लिए पेशेंट को एक स्लिंग चाहिए होती है। इस सर्जरी के बाद फिजियो एंड कुछ एक स्पेशल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को सिखाते हैं और उसके ज़रिए हम पेशेंट की शोल्डर की मूवमेंट और प्लस स्ट्रेंथ को वापस पहले जैसा नॉर्मल ला पाते हैं। इस रोटेटर कफ टीयर्स में जो पेशेंट की मेन कंप्लेंट्स होती हैं वो होती है शोल्डर में पेन और शोल्डर को ऊपर ना उठा पाना या शोल्डर से कोई चीज़ लिफ्ट ना कर पाना। अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आप फील कर पा रहे हैं तो मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करिए ताकि कोई इंजरी आपकी मिस ना हो। Compassionate care, best-in-class cutting-edge medical technology, finest medical minds, patient-centric approach, and accessible healthcare is what defines this biggest hospital of the Tri-City. Bahara Super Speciality Hospital, built over 12 acres, would be having 1,200 beds providing world-class healthcare in the fields of neurosciences, oncology, cardiology and cardiothoracic surgery, urology and nephrology, organ transplant, pulmonology, gastroenterology, orthopedics and joint replacement, critical and intensive care, emergency and trauma, mother and child, cosmetic and maxillofacial surgery, general and laparoscopic surgery, and 30 other specialties and super specialties. Bahara Super Speciality Hospital, situated on NH21 on Kharad-Kurali Highway, is all set to serve its patients.